आत्म शांति और आत्म शुद्धि के सूत्रों पर बोल रहा हूँ। आज का सूत्र है समता यानी समभाव। कल मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति सहनशील होता है वे अपने सारे दुखों पर और विपरीत परिस्थितियों पर धीरे धीरे विजय प्राप्त कर लेता है। सहनशीलता की भूमिका है धैर्य। धीरता और धैर्य से सहनशीलता का अंकुर फूटता है और सहनशीलता को समता का फल लगता है। समता जैन धर्म में दूसरे शब्दों में सामायिक कही जाती। प्रायः व्यक्ति अपने लौकिक व्यावहारिक जीवन में राग द्वेष में रहता है। कहीं उसका राग का संबंध रहता है, कहीं वो द्वेष करता रहता है, इसलिए वो अशांत रहता है। भगवान महावीर ने ये एक महत्वपूर्ण सूत्र दिया कि इस राग द्वेष से निजात हासिल करने के लिए सामायिक की साधना करनी चाहिए। तो सामायिक का दूसरा नाम है समता योग। गीता में भगवान कृष्ण ने सामायिक को योग कहा। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्जुन, तुम आसक्ति को छोड़ो, मोह को छोड़कर कर्म करो और निष्काम निस्वार्थ भाव से कर्म करो। तुम्हें सफलता मिलती है, असफलता मिलती है, सिद्धि होती है या नहीं होती, इस प्रकार के भाव से ऊपर उठकर सब प्रकार के मोह बंधनों को तोड़कर तुम निष्काम भाव से कर्म करो। ये समभाव है, समता है और समत्वम योग उच्यते। समता को योग कहा जाता है। जो व्यक्ति समता धारण करता है वह योगी है। तो योगी के लिए अगर अन्य अनुष्ठान योग के हैं तो एक समता भी है, समभाव भी है। जीवन के हर क्षेत्र में समता की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दुनिया के लोग या तो राग का संबंध बनाएंगे या द्वेष का बनाएंगे और ये व्यक्ति की मानसिक दुर्बलता है कि वो राग में जल्दी आता है। एक व्यक्ति से राग होगा तो दूसरे से अलगाव होगा। द्वेष ना भी हो, घृणा ना भी हो, उपेक्षा तो रहती है, अलगाव हो जाता है। और जिससे आप अलगाव करेंगे, उपेक्षा जिसकी करेंगे, तो उसके मन के अंदर प्रेम आपके प्रति पैदा नहीं होगा। वो अपनी भावना से उसे द्वेष समझेगा तो आपसे भी द्वेष करेगा। राग द्वेष से राग द्वेष पैदा होता है, प्रेम से प्रेम पैदा होता है, मैत्री से मैत्री पैदा होती है, स्नेह से स्नेह उत्पन्न होता है। इसलिए प्रेम और मैत्री का वातावरण बनाने के लिए राग द्वेष से ऊपर उठना जरूरी है। इसका एक ही उपाय है कि समभाव रखा जाए।
समभाव कोई संबंधों का नहीं होता, समभाव कोई वातावरण परिस्थितियों का नहीं होता। समभाव तो अपने शरीर में घटित होने वाले प्रतिकूल जो निमित्त है, दुख है, रोग है या और कोई कारण कर्म योग से बन जाता है, तो वहाँ भी समभाव की जरूरत है। समभाव सिखाना बड़ा आसान है, लेकिन समभाव के अंदर रहना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। जो ये कठिन काम कर लेता है वो योगी है, वो महात्मा है, वो साधु है, वही संयमी है, वही सन्यासी है। हर एक धर्मशास्त्र ने समता का समर्थन किया। आप कहेंगे समता कहाँ करें? समता कहाँ है? शारीरिक शक्ति में अंतर है, कांति रूप सौंदर्य के अंदर फर्क है। सभी व्यक्तियों के रूप सम नहीं, सभी का स्वभाव सम नहीं, सभी के जीवन में कर्म योग से जो प्रतिकूल अनुकूल घटित होता है वो कहाँ सम है? अधिकार सम नहीं, पद सम नहीं और व्यापार सम नहीं, विचार बराबर नहीं। समता कैसे आ सकती है? और दुनिया में समता हो ही नहीं सकती। तो ये समता का मतलब क्या है? जो साम्यवादी देश है, जो कहते हैं सब बराबर होने चाहिए, वहाँ भी सब बराबर नहीं है। कोई गाड़ी में बैठा है, कोई ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है, कोई राज सिंहासन पर बैठा शासन कर रहा है, कोई उसका वजीर है, कोई उसका मंत्री है, वो उससे छोटा है। घर के अंदर भी छोटे बड़े लोग रहते हैं। और इस दुनिया के अंदर कोई पशु गति में है, कोई मनुष्य गति में है, कोई देव गति में है, कोई नरक गति में पड़ा है। समता कहाँ है? समता तो हो ही नहीं सकती। तो ये समता क्या है? ये समता समभाव क्या चीज़ है? व्यवहार में तो हम समभाव समता देखते ही नहीं। भगवान महावीर ने ये नहीं कहा कि सब सम हो जाए, हो ही नहीं सकते। कर्म सबका अलग अलग है। जब कर्म अलग अलग है, फल अलग अलग होगा। आर्थिक रूप में फल आएगा, शारीरिक के रूप में आएगा, ऐन्द्रिक रूप में आएगा, सामाजिक रूप में आएगा, व्यापारिक रूप में आएगा, अधिकार पद और सत्ता के रूप में अंतर रहेगा। क्योंकि कर्म एक नहीं है तो फल भी एक नहीं है। जब फल एक नहीं है तो समता कैसे हो सकती है? लेकिन भगवान महावीर ने ये नहीं कहा कि सबको सम कर दो, कर ही नहीं सकते। तीर्थंकर तीर्थंकर ही था, गंधर गंधर ही था। गौतम तीर्थंकर तो नहीं बन सके, वो शिष्य रहे। गुरु गुरु ही होता है, शिष्य शिष्य होता है, पिता पिता ही रहता है, पुत्र पुत्र ही रहता है। तो फिर समता कहाँ है? शास्त्र कहता है ये मतलब समता का नहीं है कि सारी दुनिया को बराबर कर दो, वो हो ही नहीं सकते। कर्म अलग अलग है। समता योग का मतलब उनके प्रति समभाव रखना। समभाव के मुख्य रूप से दो अर्थ लिए जाते कि दुनिया के अंदर जितनी आत्माएं हैं उनको अपनी आत्मा के समान समझा जाए, ये समभाव है। जब हम हर आत्मा को, चाहे वो किसी गति में है, मनुष्य गति में है, त्रंच गति में है, नरक गति में है, पशु गति में है, तरस जीवों में है या स्थावर जीवों में है, वो केंद्रीय है, बेंद्रीय है, त्रिंद्रीय है, चतुरिंद्रीय है, वो कोई भी जीव है, उसकी आत्मा और आपकी आत्मा में कोई अंतर नहीं। मान लिया आत्मा समान है, लेकिन इतना मात्र मानने से क्या होता है?
आत्मा को समान मानने का मतलब कि अपने सुख दुख को दूसरे का सुख दुख माने और दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख समझे। अगर उसमें दुख है तो ये ना समझे उसे ही दुख है, अगर वो रोगी है तो ये ना समझे वो ही रोगी है, वही तकलीफ में है। जो आज उसको रोग है, उसको तकलीफ है, उसको बीमारी है, उसको कष्ट है, उसको कोई असुविधा है, कल को वो आपकी बन सकती है। आपको ज़रूरत पड़ेगी प्यार की, प्रेम की, सहयोग की, आपको ज़रूरत पड़ेगी। उस वक़्त पड़ेगी जब आपके सिर के ऊपर कष्ट मंडरा रहा होगा, तकलीफ की छाया पड़ रही होगी, आपको उस वक़्त ज़रूरत दूसरे की पड़ेगी, आप दूसरे के मुंह की तरफ ताकेंगे। लेकिन आप इसी बात से समझ लीजिए कि जैसे आपको दूसरे की मदद की, सहयोग की और सहायता की ज़रूरत पड़ती है, अगर दूसरे पर दुख आ गया है तो समभाव का मतलब जैसे आप अपने दुख को समझते हैं ऐसे दूसरे को दुख को समझकर उसका सहयोग करें। समभाव का वास्तविक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ क्या है? समभाव में रहिए, कष्ट कम होगा। दुनिया का कोई व्यक्ति कष्ट लेता तो नहीं है, सहानुभूति दिखाएगा, उपाय करेगा, आपका सहयोग करेगा। बहुत निकट के रिश्तेदार, नजदीकी रिश्तेदार, माँ, पुत्र, पुत्री और किसी की स्त्री, अगर कोई तकलीफ आ जाए वो क्या करेगा? सराहने बैठा रहेगा, सहानुभूति दिखाएगा, आपका कोई दुख का उपाय करेगा, आपको ढाढ़स देगा, सांत्वना देगा, आपकी मुट्ठी चापी करेगा। और क्या करेगा? कर्म तो आपके साथ ही रहना है, कर्म तो आपने ही भोगना है। तो वहाँ पर जो बाहर का सहयोग मिल रहा है उसके साथ अपने कर्म को भोगने के लिए समभाव की जरूरत है। समभाव बड़ा साथी है, समभाव सबसे बड़ा मित्र है, समभाव सबसे बड़ा वो बंधु है। और ऐसा बंधु है जो परलोक में भी आपके साथ रहता है। आप दुनिया में कहीं चले जाएं, प्रवास में जाने के बाद स्त्री साथ ना भी जाए, बेटा ना भी जाए, माँ बाप ना भी जाए, आप अकेले ही व्यापार के लिए निकले और आप विदेश में भी चले जाएं, लेकिन आप वहाँ पर अगर समभाव को लेकर के जाएंगे, कोई आपको अगर ढाढ़स देने वाला नहीं है तो समभाव जो है वो आपके मन को शांति दे देगा। आप उस दुख को, कष्ट को, तकलीफ को धीरज के साथ और सहनशीलता के साथ आप उसको सहन कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। ऑटो सजेशन दे करके ये आपके कर्म का फल है, आपने ही भोगना है। रो करके भोगेंगे तब भी भोगना पड़ेगा, शांति से भोग लेंगे तो ये दुख कम हो जाएगा, मंद हो जाएगा, धीरे धीरे इसका निरसन हो जाएगा, ये चला जाएगा। ये समभाव अपने मन को संबल देता, ताकत देता है। तो दूसरों के लिए समभाव क्या है कि अपनी आत्मा के समान दूसरे को समझा जाए, उनके दुख को अपना दुख माना जाए। और जैसे दुख की वेला में हम चाहते हैं हमारा कोई दुख बटाने वाला होना चाहिए, तो दूसरे को भी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसका दुख बटाए। ये समभाव का ये अर्थ है। और अपने दुख के अंदर धैर्य रखना। एक दो सूत्र बोलना चाहता। भगवान महावीर ने एक धर्म सूत्र दिया है, लागा लाभे सुए दुखे जीविए मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु समो मानव मानो समोवा सब भुएसु तस्सु थावरेसु या तस् सामायिंग हुई। ये केवली भाष्यम, केवली भगवान ने ये बात कही है। लागा लाभ, लाभ हो हानि हो, सुख हो दुख हो, जीवन हो मरण हो, मान हो अपमान हो, निंदा हो स्तुति हो, अनुकूल संयोग हो प्रतिकूल संयोग हो, क्या करना है?
संभाव रखना, सामायिक में रहना, समता योग में रहना, और समोआ सब भूएषु, जितने प्राणी हैं, त्रस हैं, स्थावर है, उनकी आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझना है। समोआ सब भूएषु तसेषु थावरेषु या तस् सामायिक होई, ये केवली भाष्यम, केवली भगवान ने कहा है, उसकी सामायिक होती है, जो समता योग में रहता है। गीता ने इसके संबंध में एक और श्लोक कहा, विद्या विनय संपन्न ब्रह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैक शवा के चैक पंडिता समदर्शिना। एक बाल व्यक्ति है, मूर्ख है, मूढ़ है, एक पंडित है, ज्ञानी है। ज्ञानी कौन होता है? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गवि हस्तिनी गो में, हाथी में, शुनि चेक शताके चेक कुत्ते में, और चंडाल में, अर्थात उच्च व्यक्ति में और निम्न व्यक्ति में जो संभाव रखता है। पंडिता समदर्शिना, जो पंडित होते हैं इनको समान समझते। समान कैसे समझ सकते हैं? हाथी को कुत्ते को समान कैसे माना जा सकता है? गधे को और घोड़े को बराबर कैसे कहा जा सकता है? एक उच्च कोटि के ब्राह्मण को और एक निम्न व्यक्ति को समान कैसे कहा जा सकता है? शराबी को साधु को बराबर कैसे कहा जा सकता है? ये तो बराबर हो ही नहीं सकते। दोनों के आचार में अंतर है, दोनों का आचार भिन्न भिन्न है, ये बराबर नहीं होते। तो भगवान ने कहा इनको सम दृष्टि से देखो, समान भाव से देखो, अर्थात प्रेम से देखो, प्यार से देखो, मैत्री की आंखों से देखो, घृणा और विद्वेष से न देखो। शराबक अगर शराबक है तो वह साधु से इसलिए छोटा नहीं है कि वो गृहस्थ में रहता। शराबक को भी प्यार से प्रेम से देखना पड़ेगा, और शराबक का ये मतलब है कि वो साधु को आदर की दृष्टि से देखे, वो आदर से देखे, वो प्यार से देखे। यही संभाव है, वैर विरोध का न होना, यही संभाव कहा जाता है, यही समता कही जाती है, और यही सामायिक कही जाती है। हम इस तरह से अगर संभाव में स्थित होकर अगर हम जीवन में रहे तो क्या तकलीफ आ सकती है, कोई कष्ट आ सकता है, कोई विघ्न बाधा पड़ सकती है, कोई वैर विरोध की स्थिति बन सकती है? कभी नहीं बनेगी, हम स्वयं ही बनाते रहते। इसीलिए तो कर्ता, भगवान ने स्वयं जीव को कर्ता कहा है। वो स्वयं ही सब कुछ करता रहता है, अच्छा बुरा खुद ही बनाता रहता है अपनी भावना के द्वारा। राग है, द्वेष है, कभी अच्छा बनेगा कभी बुरा बनेगा। ना राग है ना द्वेष है, संभाव है, समता है, फिर अच्छा बुरा नहीं बनेगा, सब कुछ शुद्ध बनेगा। शुद्ध के अंदर ना कोई शुद्ध है ना अशुद्ध है, वो शुद्ध है। शुद्ध का मतलब परम शुद्ध है, उसके अंदर विकार है ही नहीं, विकृति है ही नहीं। तो मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता, बोल गया हूँ ताकि व्यवधान ना पड़े, विघ्न ना पड़े। और ये क्रम जो आत्म शांति के सूत्रों का मैंने आरंभ किया है, ये अविराम गति से आगे बढ़ते रहें और आपको सुनते रहें, मैं आपको सुनाता रहूं। आज तीसरा आत्म शांति का सूत्र दिया है, समता योग। कल मैं अगले टॉपिक पर बोलूँगा, अगर स्वस्थ रहा तो बस, और अधिक नहीं। विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम। आज मैं जीवन शुद्धि और आत्म शांति का चौथा सूत्र आपको दे रहा हूँ। भगवान महावीर ने ये चौथा सूत्र चतुर्थ सूत्र कहा है, गुणानुराग, अर्थात गुण ग्राहकता। इस दुनिया में कोई ऐसी वस्तु
यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें दोष ही दोष हो, और कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं है जिसके अंदर गुण ही गुण पाए जाते। ये जीवन और ये जगत, ये सृष्टि दोष गुणमय है। सर्वत्र इस दुनिया में दोष भी मिलते हैं और गुण भी पाए जाते हैं। ये योग्यता, ये क्षमता स्वयं व्यक्ति में होनी चाहिए कि वो गुणों को देखता है या देख सकता है या वो दोष पकड़ता है। आप देखते हैं सड़क के किनारे और वनों में, पहाड़ों पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलते हैं। हम केवल उसे प्रकृति की शोभा, सौंदर्य और हरियाली समझ करके रह जाते, लेकिन जो रसायन शास्त्री हैं वे उन पेड़ पौधों के गुण दोषों को जानते हैं, उन्हें मालूम है। और वे ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनके बारे में हर व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता। उन्हीं से बड़ी बड़ी औषधियां बनती हैं जो रोग नाशक होती है। किसकी छाया में जाना है, किसकी छाया से दूर रहना है, किसकी छाया में बैठने से लाभ होता है, ये सारी बातें हर व्यक्ति को ज्ञात नहीं होती। तो सब जगह गुण और दोष पाए जाते। भगवान महावीर ने कहा, जो दोषग्राही व्यक्ति है, जिसकी हमेशा दोष दृष्टि रहती है, वे गुणों में भी दोष देखता रहता है, और जिसकी गुण दृष्टि है वो दोष में से भी गुण ग्रहण कर लेता है, गुण प्राप्त कर लेता है। एक बात शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, भगवान महावीर ने कहा दो तरह के लोग हैं, एक मिथ्या दृष्टि है, एक सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि कोई भी ग्रंथ पढ़े, कोई भी शास्त्र पढ़े, और किसी भी धर्म का शास्त्र वो पढ़े या वो साधारण लौकिक पुस्तकें भी पढ़े, तो सम्यक दृष्टि उसमें से भी गुण ग्रहण कर लेता है, सत्य ग्रहण करता है, और जो यथार्थ तत्व है उसको ग्रहण करके लाभान्वित होता है। और अगर कोई मिथ्या दृष्टि है, वो सर्वज्ञ भगवान के शास्त्रों को पढ़ करके भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। वो वहाँ से भी दोष पकड़ लेता है और दोष ग्रहण करता है। ये स्वभाव की बात है। एक और धर्म सूत्र भगवान महावीर ने श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में कहा, कन कुंडगं चैतानं विठ्ठन भुंजय सूर्य एवं शीलं चैतानं दुशीले रमयनीय। जैसे सुअर के सामने अगर चावलों का भाजन रख दिया जाए और गंदगी की टोकरी भी पड़ी हो, गंदगी का भाजन भी पड़ा हो, तो वो सुअर चावलों के भाजन को छोड़कर गंदगी के भाजन के अंदर अपनी थूथनी डालेगा, अपना मुंह डालेगा, क्योंकि उसे वही प्रिय है, वही चीज़ अच्छी लगती है। इसी प्रकार सदाचारी व्यक्ति सदाचार की तरफ जाता है और दुराचारी व्यक्ति दुराचार की तरफ जाता है। गुणग्राही व्यक्ति गुण ग्रहण करता है और दोषग्राही व्यक्ति, दोष दृष्टि व्यक्ति सर्वत्र दोष देखता रहता है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन क्या है, आप देखते हैं, वो भी जो खंड खंड पड़े थे उन्हें संजोकर और उनका संयोजन करके बड़ी बड़ी अद्भुत चीज़ें बनाने वालों ने बना दी है। जो चीज़ आपकी दृष्टि में बेकार है, नकम्मी है, आप ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन समझदार और कला प्रिय लोग
उनका संयोजन करके बड़ी बड़ी अद्भुत और आकर्षक चीज़ें पैदा कर देते हैं। ये जो गुण है ये चीज़ों में नहीं है, ये तो अपनी दृष्टि में है, अपने अंदर में वो चीज़ है और वो गुण अपने अंदर होना चाहिए। आप देखते हैं शिल्पकार पत्थर के टुकड़ों में से देवी देवताओं की मूर्तियां निकालते, राजे महाराजाओं की तस्वीरें बनाते, अर्थात मूर्तियां गढ़ते हैं, लेकिन लोग उन पत्थर के टुकड़ों को ऐसे ही फेंक देते। मधुमक्खी जो फूल में से रस निकालती है, शहद निकालती है, वो विष्ठा के अंदर से भी वो शहद उत्पन्न कर लेती है। उसके अंदर एक विशेष गुण है कि कहीं पर भी अगर शहद का एक अणु उसे प्राप्त हो जाता है वो उसे ही ग्रहण करती है। नकली फूल के ऊपर अगर आप नकली सेंट अगर आप उसके ऊपर छिड़क दें, मधुमक्खी वहाँ नहीं जाएगी, भौरा वहाँ नहीं जाएगा, और उसके अंदर से वो क्या निकालेगा? उसे तो मधु चाहिए, शहद चाहिए, और वो यहाँ कर भी शहद का कण होता है जिस वस्तु में, उसी को वो पकड़ लेती। आप देखते जो गधे होते हैं वो ऐसी जगह पर लोड पोड होते हैं यहाँ पर कूड़ा कचरा बिखरा हुआ होता है। मक्खियाँ सुंदर से सुंदर शरीर के ऊपर जब बैठती हैं वो जख्म देखती, फोड़े फुंसियाँ देखती हैं। शरीर सुंदर है, खूबसूरत है, अगर उसमें कोई फोड़ा फुंसी हो गई है तो मक्खियाँ वहाँ पर जा कर के बैठती हैं। सुंदर स्थान पर वो मक्खियाँ नहीं बैठती, उन्हें तो ऐसी जगह चाहिए। जोंक को अगर स्तन के ऊपर भी, गऊ के स्तन के ऊपर भी लगा दिया जाए तो वहाँ से वो रक्त पीती, खून पीती है। वो उस स्तन में से, गौ के स्तन में से दूध नहीं पीती है, दूध पीने का उसका स्वभाव नहीं है। सरोवर के किनारे पर बगला भी है, हंस भी है। बगला मछलियाँ पकड़ता है, उधर उसकी दृष्टि रहती है, नजर रहती है। चील आकाश में उड़ती रहती है, वो मरा हुआ सर्प देखती है, यहाँ पर भी मरा हुआ कोई जीव जंतु उसे नजर आता है, वो आकाश में उड़ती है, और आकाश में उड़ती हुई भी वो ऐसी चीजें देखती है जिसमें से दुर्गंध आती है, और वो वहाँ बैठकर उसे पकड़ती है। लेकिन हंस सरोवर के किनारे पर बैठा हुआ वो मोती चुगता, कमलों का पराग खाता है, उसके ऊपर वो विहार करता है। स्थान तो एक ही है, लेकिन दृष्टि अपनी अपनी, गुण दोष अपने अंदर रहता है। अगर आप गुण लेना चाहते हैं, गुणवान बनना पड़ेगा। गुणवान व्यक्ति गुणों की तरफ आकर्षित होता है, और दोषवान व्यक्ति दोषों की तरफ आकर्षित होता है। अगर किसी व्यक्ति में कोई गुण है, वो आपका मित्र है या आपका शत्रु है, विरोधी है, या आपका उसके साथ प्यार है या प्रेम है या नहीं, या कोई वास्ता आपका है या नहीं है। अगर उसके अंदर गुण है, आप उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी तो प्रशंसा होगी, उसका मनोबल बढ़ेगा, अनुमोदन होगा, समर्थन मिलेगा। लेकिन एक और गुण लाभ आपको होगा, उसके गुणों की प्रशंसा करने से वो गुण आपकी तरफ आएंगे। आप उन गुणों को खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, और वो गुण धीरे धीरे आपके अंदर भी पैदा हो जाते हैं। दानी व्यक्ति दान कर रहा, आप नहीं करते, लेकिन अगर आप उसकी प्रशंसा करते हैं, अनुमोदन करते हैं, इसने बहुत अच्छा किया, इसके कितने लाभ हैं, उसका मनोबल बढ़ता है, संस्थाओं को दान मिलता है, और आपके अंदर दान की प्रवृत्ति पैदा होती है। आपके अंदर ये ख्याल पैदा होता है, अगर ये क्षमता मेरे अंदर भी हो तो मैं भी दान करूं। दान के प्रति दानी की आप प्रशंसा नहीं कर रहे, आप तो दान की प्रशंसा कर रहे हैं। कल ये एक व्यक्ति दीक्षा लेता है, कल तो आपके घर में वो भोजन करता है, फिर वो दीक्षा ले लेता है, आप उसको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। क्या एक ही रात्रि के अंदर वो कोई महात्मा बन गया? एक ही रात्रि में वो कोई सन्यासी बन गया?
या उसके अंदर बहुत गुण आ गए। कल तो आपके घर में भोजन करता था और आज आपने उसे दीक्षित कर दिया, बाना पहना दिया, देश दे दिया और गुरु ने उसे 5 महाव्रतों का पाठ पढ़ा दिया। क्या हो गया? आप जो उसको नमन करते हैं उसको नमन नहीं करते। उसने जो 5 महाव्रत लिए हैं आप उसको नमन करते हैं कि उसने 5 महाव्रतों को ग्रहण करने का साहस किया, उसने हिम्मत की है। आज आप उसके महाव्रतों का समर्थन करेंगे, उसे आप अनुमोदन देंगे, मनोबल बढ़ाएंगे, तो उसकी निष्ठा उस 5 महाव्रतों के प्रति बनेगी और धीरे धीरे जो आज कुछ भी नहीं है वो कल को कभी बड़ा महात्मा बन सकता है। तो आप अगर किसी गुणी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो उसकी नहीं करते, उसके गुण की करते, और वो गुण आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा गुणानुराग का गुण व्यक्ति के अंदर अवश्य होना चाहिए। पुराने जमाने में विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाती और परीक्षा लेकर उन्हें अपने गुरुकुल में स्थान दिया जाता। गुरुकुल कहते किसके? गुरु का स्थान। और लोग गुरुकुल में जाकर गुरुओं के चरणों में रहते थे, लेकिन वो परीक्षा करते। दुर्योधन की भी परीक्षा हुई, युधिष्ठिर की भी हुई, दोनों एक ही गुरु के पास पहुंचे। तो गुरु ने दुर्योधन को कहा ये पास का एक गांव है, उस गांव में जाओ और उस गांव में देखो कितने गुणवान लोग हैं। उन गुणवान लोगों की गणना करके, गिनती करके मुझे बताओ कि इस गांव के अंदर कितने अच्छे लोग रहते। दुर्योधन वहां चला गया, लेकिन उसे कोई गुणवान नजर नहीं आया। सब जगह दोषी अवगुणी लोग उसको दिखाई देने लगे। वापस आ गया, बोला कि उस गांव के अंदर तो कोई गुणी है ही नहीं, सारे दोष ग्रसित है, दोषी लोग हैं। मैंने एक धनवान व्यक्ति को देखा, वो धनवान था लेकिन कंजूस था, कृपण था, किसी को कुछ नहीं देता। मैंने एक विद्वान को देखा, वो विद्या की बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन मैंने देखा उसके अंदर अहंकार बहुत है। विद्वान है लेकिन अहंकार उसके जीवन में बहुत देखा। मुझे तो कोई गुणी नजर ही नहीं आया। आकर के उसने अपने उस उपाध्याय को ये कहा, फिर उसने जो युधिष्ठिर को बुलाया उसे भेजा, उसी गांव के अंदर वो चला गया और यही आदेश था कि आप गुणी लोगों को देखकर उनकी गिनती करके मुझे बताओ कि इस गांव के अंदर कितने गुणी लोग। वो गया, उसने भी देखा, उसकी दृष्टि में दोष था ही नहीं, गुणी गुण भरा हुआ था और सब जगह उसे गुणी दिखाई दिया। यहाँ तक कि कोई दुराचारी है, व्यभिचारी है, कोई शिकारी है, उसने उसको भी देखा कि वो ये बुरा काम करता तो है लेकिन अंदर उसके पश्चाताप है कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। वहाँ भी पश्चाताप की आग जल रही है, वहाँ पर भी रिपेंटेंस है, वो भी पछता रहा है, ये मैं नीच कर्म कर रहा हूँ, समय आए तो मैं इस कर्म को छोड़ दूँ। उसने देखा कि उसके अंदर भी एक गुण है, हर जगह उसने गुण देखा और आकर के कहा इस गांव के अंदर तो कोई दोषी आदमी है ही नहीं, अवगुणी आदमी है नहीं, सारे ही गुणवान लोग हैं और मैंने तो कोई ऐसा अवगुणी व्यक्ति देखा ही नहीं। मैंने उदाहरण आपको दिया कि ये दुनिया भी इसी प्रकार का एक विषय, एक प्रकार का एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के अंदर आपको अपने अंदर योग्यता पैदा करनी, आपको क्या चाहिए? गुण चाहिए या आपको दोष चाहिए? अगर गुणों प्रति राग है तो गुण आपकी तरफ आकर्षित होंगे, अगर दोष नहीं भी है फिर भी आप दोषों को देखेंगे तो दोष आपके जीवन के अंदर आने लगेंगे।
आपको एक दृष्टि बना लेनी चाहिए कि आप सर्वत्र विचरण करते हैं, सर्वत्र रहते हैं, व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं और व्यापार के लिए बहुत दूर दूर तक आप प्रवास में जाते हैं। अगर वहाँ जाकर आप लोगों के दुर्गुण ही देखने लगोगे तो वैर पैदा कर लोगे, विरोध हो जाएगा। आप वहाँ दोष नहीं देखते, वहाँ दुर्गुण नहीं देखते तो है, बोलते नहीं। आपको पता है ये अपना घर नहीं है, ये अपना देश नहीं है, ये दूसरे का देश है। दूसरे के स्थान पर रह करके आप वहाँ पर गुण देखते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जगह बनानी है, आपने स्थान बनाना है और उनके दिल के अंदर स्थान बना करके आपने कुछ अर्जित करना है। जिस प्रकार आप अनजाने स्थान में सजग रहते हैं, जागरूक रहते हैं, ऐसे जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति जागरूक होकर के रहे। एक बात कह रहा हूं, एक व्यक्ति था, कलाकार था। एक दिन उसने बड़ा सुंदर चित्र बनाया और सुंदर चित्र बनाकर उसने उस कलाकार ने अपने दुकान के आगे सुंदर चित्र बना करके लगा दिया। लोग जोक दर जोक आते थे और उस सुंदर चित्र को देखने के लिए भीड़ लग गई। लोग पूछने लगे, यह अद्भुत आश्चर्यजनक चित्र जो आज तक हमारी आंखों ने नहीं देखा, यह आपने कैसे बनाया? वो बोला, मैं इसका रहस्य शीघ्र आपको बताता हूँ। मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ हर व्यक्ति को देखता, कोई बहन जा रही, कोई माता जा रही, कोई भाई जा रहा है, कोई युवक जा रहा है, कोई वृद्ध जा रहा है, कोई बालक जा रहा है। मैं गौर से उसकी तरफ देखा करता। लोग मेरे बारे में गलत सोचते थे, ये पता नहीं किस दृष्टि से देखता है। मैंने कोई परवाह नहीं की। जब मेरे अंदर दोष है ही नहीं, अवगुण है ही नहीं, मेरी आत्मा शुद्ध है, पवित्र है और मेरी दृष्टि निर्मल है, तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं देखता रहा। लेकिन मैं क्या देखता था? किसी की आंख देखता था, किसी का कान देखता था, किसी के होंठ देखता था, किसी के कपोल देखता था, किसी का ललाट देखता था, किसी की भुजाएं और किसी के मैं पैर देखता था। जो सुंदर अंग उस शरीर के अंदर होता था, मैं उसको ग्रहण करके अपने कागज पर आत्म शुद्धि का मैं सूत्र दे रहा। जीवन को बहुत गहराई से और डीपली देखना चाहिए। केवल जानने और देखने का नाम आत्म शुद्धि नहीं है। पांचवा सूत्र भगवान महावीर ने दिया है, आत्म निरीक्षण, कि व्यक्ति स्वयं अपने जीवन का निरीक्षण करे। हर व्यक्ति देखता है और जानता भी वो बहुत कुछ है, लेकिन अपने बारे में वो कम जानता है और अपने आप को बहुत कम देखता है। यही कारण है कि वो जो कुछ भी है उससे ज़्यादा वो अपने आप को मान लेता है धर्म के क्षेत्र में, पुण्य के क्षेत्र में। यहाँ तक पाप कर्म का संबंध है, वो अपने आप को ज़्यादा पापी नहीं मानता, दूसरों को वो ज़्यादा पापी समझता है। भगवान महावीर ने ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र दिया है कि व्यक्ति को अपने जीवन को सही रूप में जानने और देखने के लिए आत्म निरीक्षण करना चाहिए। आप अपनी दुकान पर अपनी बहियों को, बही खातों को बहुत ध्यानपूर्वक और गौर से आप देखते हैं। ऑफिस में ऑफिसर फाइलों को बहुत ध्यानपूर्वक देखने का प्रयत्न करते हैं।
जब एग्जामिनेशन हॉल में जब स्टूडेंट के सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो वो उसको कोई सरसरी नज़र से नहीं देखता। उसने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ध्यानपूर्वक वो क्वेश्चन पेपर को देखता है, फिर अपने मन को कंसंट्रेट करता है, कौन सा क्वेश्चन मुझे आता है और मैं पहले कर सकता हूँ। जब पेपर वो कर लेता है, एग्जामिनर जब अंक लगाता है तो उसके आंसर पेपर को वो बहुत ध्यानपूर्वक उसे देखता है। ये निरीक्षण करना है। भगवान महावीर ने इसको निरीक्षण कहा है। निरीक्षण का मतलब जांच पड़ताल करना। आप अपने जीवन की कभी जांच पड़ताल नहीं करते, कोई नहीं करता, मैं ऐसा नहीं कहता। प्रायः लोग जानते तो हैं, थोड़ा बहुत देखते भी हैं, लेकिन अपने मन का वो निरीक्षण और परीक्षण नहीं करते, इसलिए आत्मशुद्धि नहीं होती। भगवान महावीर ने एक बड़ा महत्वपूर्ण इस विषय में सूत्र दिया है। 10 वैकालिक सूत्र में जो पुव्रता व्रत काले संपेहे अपगम अपयनम किंग में कड़म किंच में किच्च शेषम किंग शक्क निजो न समायरा में। साधक को जो जागरूक है, जागृत साधक है। जागृत साधक कौन है? जो अपनी अच्छाइयों को भी देखता है, बुराइयों को भी देखता है। प्रायः लोग अपनी अच्छाइयों को देखते रहते, लेकिन अपनी बुराइयों पर उनकी नज़र नहीं जाती। जब दोनों चीज़ों को व्यक्ति नहीं देखेगा, कंपैरिजन कैसे होगा, तुलना कैसे होगी, और व्यक्ति को कैसे पता लगेगा कि उसके जीवन के अंदर शुभ ज़्यादा है या अशुभ ज़्यादा है, शुभ कर्म का बंधन वो कर रहा है या अशुभ का कर्म बंधन हो रहा है। इसका ज्ञान, इसका बोध, इसका विवेक व्यक्ति को कैसे होगा? तो भगवान महावीर ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र दिया कि साधक जो जागृत है, जागरूक है, वो रात्रि के आरंभ में और रात्रि के अंतिम पहर में, अंत में अपने जीवन को देखे। रात्रि क्यों कहा? क्या दिन में नहीं देखना? दिन में व्यक्ति कार्य क्षेत्र में व्यस्त रहता है, भाग दौड़ करता रहता है, और सारे इस वायुमंडल के अंदर व्यक्ति की भावनाओं की जो आकृतियां हैं और जो उसके प्रभाव हैं, वो सारे वायुमंडल में दिन के टाइम में रहते हैं। रात्रि में नीरवता है, निस्तब्धता है, कामनेस है, और उस निस्तब्धता और नीरवता में व्यक्ति जब शांति के क्षणों में बैठता है तो वो शांति पूर्वक अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने हृदय को देख सकता है, परख सकता है, और उसे मालूम हो सकता है कि व्हाट एम आई, हु एम आई, मैं क्या हूँ और मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। ये बात रात्रि की नीरवता में, शांति के क्षणों में वो इस तथ्य को समझ सकता है। इसलिए भगवान ने रात्रि की बात की है कि रात्रि के समय उठ करके सुबह सवेरे, जब रात्रि में 4 बजे हो और उस समय वो उस पहर के अंदर उठकर अपनी आत्मा को देखे। क्या देखे? 3 बातें भगवान महावीर ने कही है। अपनी आत्मा के द्वारा अपने को देखे। मैं आपको देखूंगा तो मुझे कुछ गलत अगर नजर आया तो मैं कहने का साहस नहीं कर सकता। आप अगर किसी दूसरे को देखें और आपको कुछ उसके अंदर बुरा नजर आए तो आप कहने की हिम्मत नहीं कर सकते। कौन अपनी बुराई सुनता है? बुराई होने पर भी व्यक्ति अपनी बुराई नहीं सुनता, सच्चाई सुनता ही नहीं है।
भगवान ने कहा एक दूसरे को कहने की कोई जरूरत नहीं, ये वैर और विरोध बनाना, ये वैर और विरोध को जन्म देने वाली बात है और परिस्थिति को और ज्यादा विकट बनाने वाली बात है। कहने से पहले देखो हमारा अधिकार कितना है। जिस व्यक्ति को आप गाइड करते, मार्गदर्शन देते, हितकारी बात कहते, उसके ऊपर आपका अधिकार भी होना चाहिए। कमेंट्री करने वाले का, आलोचना करने वाले का, निंदा करने वाले का कभी किसी के मन के ऊपर अधिकार नहीं होता। अधिकार प्यार का होता है, प्रेम का अधिकार होता है। अगर दूसरे को आपने प्यार दिया है, प्रेम दिया है, सम्मान दिया है, तो आपका उसके ऊपर अधिकार होता है और वो कोई बात आपकी सुन भी सकता है, लेकिन हर व्यक्ति आपकी बात के ऊपर ध्यान नहीं देगा। तो भगवान ने कहा कि दूसरा क्यों कहे हमको और हम दूसरे को क्यों कहें। अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को देखो, अपने ज्ञान के दर्पण में, ज्ञान के शीशे में अपने आप को अगर आप देखेंगे तो आपको अपनी जीवन की वास्तविकता का, यथार्थता का आपको ज्ञान हो जाएगा कि आप हैं क्या। 3 बातें भगवान महावीर ने देखने के लिए कही है। सोचो, जीवन के 3 भाग हैं, एक भूतकाल है, एक वर्तमान है, एक अनागत काल है, भविष्यत काल है। आपने किंग ने कड़म सोचो, विचार करो, मैंने आज तक क्या किया। हर व्यक्ति को अपने आप का पता है, या भगवान को पता है या व्यक्ति स्वयं जानता है। दूसरों की आंखों से तो पर्दा रखता है, पर्दा डाल के रखता है, जानने नहीं देता। अगर कोई जान लेता है तो बोलने नहीं देता, तो बोलने का साहस कौन करेगा। भगवान ने कहा आपको अपने जीवन का कल्याण करना है, इस दुनिया से जाना भी है। छोटा है उसने भी चले जाना है, बड़ा है उसने भी इस दुनिया से जाना है। तो अपने आप को खुद ही देखो कि आप कहाँ खड़े हैं। किंग ने कड़म, मैंने आज तक क्या किया है, क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, क्या शुभ किया है, क्या अशुभ किया है, और क्या धर्म किया है। आपको पता है आज तक आपने क्या किया है। जरा आंखें बंद कीजिए, सारा बचपन आपकी आंखों के सामने झलकने लगेगा, सारा बचपन आ जाएगा। बालपन के अंदर आपने क्या क्या कुचेष्टाएं की है, वो कुचेष्टाएं, वो सारी हरकतें आपकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह आपको सामने नजर आने लगेंगी, चलचित्र की तरह आप देखने लगेंगे। आपने कभी एकांत क्षणों में बैठकर जीवन के पटल को देखा नहीं, जीवन को कभी आपने उसका निरीक्षण परीक्षण नहीं किया। भगवान इस बात के लिए बार बार पुनः पुनः कहते हैं, क्या किंग ने कड़म। पहला सूत्र यह है कि विचार करो आपने आज तक क्या किया है, क्या शुभ किया है, क्या अशुभ किया, क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है। और किंच किंच किच शेषन, और आप अभी और क्या करने की बात सोच रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं। वर्तमान को भी देखिए, आप क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर भी नजरसानी कीजिए, इस पर भी दृष्टिपात कीजिए। और एक और चीज, वो साधना की है। किंग शक निजंग न समाये रानी, मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन मैं प्रमाद के कारण नहीं कर रहा, आलस के कारण मैं नहीं कर रहा, विषय और वासना के कारण मैं नहीं कर रहा, और मैं कषायों के वशीभूत होकर, माया के वशीभूत होकर मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे करना चाहिए। शास्त्र अगर आप पढ़े तो देवता भी देवलोक में जाकर, देवगति में जाकर, देवता वहां जाकर के सोचता है कि मुझे आचार्यों के और उपाध्यायों के, मुझे महामुनियों के समागम मिले थे, लेकिन वो मुझे प्रेरणा करते रहे,
संयम के लिए प्रेरणा करते रहे, धर्म ध्यान के लिए प्रेरणा करते रहे। लेकिन उस वक्त जितना धर्म ध्यान, जितना संयम, जितनी साधना, जितना तप मैं कर सकता था उतना मैंने नहीं किया। इसलिए मैं उच्च कोटि का देवता नहीं बना। अगर मैंने उन उपाध्यायों और उन आचार्यों के कथनों को ध्यान में रखा होता, प्रेरणा ली होती और उनकी प्रेरणा के मुताबिक अगर मैं आराधना करता, संयम का पालन करता, तपस्या करता, निवृत्ति के क्षणों में रहता और काम भोग के अंदर अधिक आसक्ति मैं न रखता, तो मैं देवलोक में आकर के उच्च कोटि का देवता बन जाता। अगर मैं निम्न कोटि का देवता बना हूं इसीलिए कि अपनी शक्ति रखते हुए भी मैंने अपनी शक्ति का सदुपयोग नहीं किया। ये इस प्रकार का पश्चाताप देवता भी देवलोक के अंदर जाकर के करता है। तो जो व्यक्ति जो साधना करने का सामर्थ्य रखता है, शक्ति रखता है, लेकिन प्रमाद के कारण वो करता नहीं है, तो वो सोचे आज तक मैंने क्या किया है, मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या कर सकता हूं। शक्ति है करने की, लेकिन प्रमाद के कारण मैं नहीं कर रहा। छोटे और बड़े का कोई प्रश्न आध्यात्मिकता के मंच के ऊपर कभी नहीं होता। सामाजिक मंच पर छोटे और बड़े का प्रश्न होता है। राजनीतिक मंच के ऊपर छोटे और बड़े का प्रश्न होता है। एक ही दुनिया के अंदर मंच है, वो मंच है आध्यात्मिकता का। इस आध्यात्मिकता के मंच के ऊपर ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। वही बड़ा है जो साधना के अंदर बड़ा है, जो संयम के अंदर बड़ा है, जो अपनी आत्मा के कल्याण के क्षेत्र में बड़ा है, स्वयं अपनी आत्मा को देखने में बड़ा है, वही बड़ा है। इसलिए भगवान ने कहा आप सुबह सवेरे उठ करके रात्रि के प्रथम क्षण में और अंतिम क्षण में 3 बातों के ऊपर विचार करेंगे। यह आत्म निरीक्षण है। ये जैन धर्म ने तो इसके ऊपर जोर दिया ही है। वेद व्यास जी ने एक इसी से मिलता जुलता एक सूत्र कहा है, ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धे धर्मार्थ उच्चानुचिन्ते क्लेशांश तन्मूलान वेद तत्वार्थम नेवाच। वेद व्यास जी ने भी यही बात कही है कि ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धे, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और धर्म और अर्थ का चिंतन करें। धर्म और अर्थ दोनों का चिंतन करें कि मैंने जो धन कमाया है न्यायपूर्वक कमाया, न्याय अर्जित धन मेरे पास है, न्याय नीति से कमाता हूं और कमा करके मैं सन्मार्ग में उसका व्यय करता हूं। मैंने आज तक कितना धर्म किया, कितना कर रहा हूं, कितना मैं कर सकता हूं, कितना करना चाहिए। इन दोनों बातों पर विचार करें। क्लेशांतन मूलान, जो मन के अंदर संक्लेश बने हुए, व्याधियां बनी हुई, चिंता बनी हुई है, शोक बना हुआ है, मन के अंदर उधेड़ बुन होती रहती है, मन अस्थिर रहता है। इसके कारण क्या है, इसके निमित्त क्या है, क्यों ये मन अस्थिर रहता है? उनके निमित्तों के ऊपर, उनके मूलों पर, उनकी जड़ों के ऊपर विचार करें कि मेरा मन क्यों स्थिर रहता है, ये क्लेश मेरे मन को क्यों बने हुए हैं। वे तत्वार्थ में बचा, तत्व का चिंतन करें। जो सत्य है, तत्व है, उसका चिंतन करें और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इस प्रकार का विचार करें। ये चिंतन है। धर्म ध्यान तो आप करते हैं ऊपर ऊपर, बच्चा पलने में पड़ा है और उसके मुंह को बोतल लगी हुई है, माँ उसको ऊपर के दूध के ऊपर डाल देती और बच्चा इनोसेंट है, मासूम है, वो दूध पीता है। पहले बोतल में दूध रहता, निप्पल शक करने की, चूसने की उसकी आदत हो जाती। फिर माँ होशियारी करती है, कुछ समय के बाद वो
निप्पल ही उसके मुंह के अंदर दे देती है, बोतल नहीं रहती। और उसके अंदर दूध कैसे, बोतल ही नहीं है तो दूध कैसे होगा? उस बच्चे को निप्पल चूसने की आदत पड़ जाती, वो एक निप्पल उसके मुंह के अंदर दे देती है और वो उसको चूसता रहता है और ये समझता है मैं दूध पी रहा हूँ। वस्तुतः उसके पीछे दूध होता नहीं है। जब दूध ही नहीं है, शक्ति कहाँ से आएगी, कांति कहाँ से आएगी, और तेज कहाँ से बनेगा, वीरज कहाँ से बनेगा, बल कहाँ से आएगा? कुछ नहीं मिलेगा। उसके अंदर दूध ही नहीं है, केवल एक निप्पल उसके मुंह के अंदर दे दिया है चूसने के लिए, और वो ये समझकर चूसता रहता है मैं दूध पी रहा हूँ, मुझे शक्ति मिल रही है, ताकत मिल रही है, मैं समझता हूँ। अगर ये आत्म निरीक्षण नहीं है, अपनी जांच पड़ताल नहीं है, मैंने क्या किया है, मैं क्या कर रहा हूँ और आगे के लिए क्या हो रहा है और मेरी करने की कितनी शक्ति है, प्रमादवश उस शक्ति को ना समझकर हम काम भोगों में, विषय विकारों में, कषायों के अंदर उस शक्ति का अपव्यय अगर करते रहे और ये समझते रहे हमारी आत्म शक्ति बढ़ रही है, हमारा कल्याण हो रहा है, हमारी सदगति का बंद हो रहा है, ये झूठे आश्वासन है, हम अपने आप को देते रहते हैं। लेकिन वास्तव में इस कोरे क्रिया कांड के पीछे आत्म कल्याण नहीं होता। आत्म कल्याण का महत्वपूर्ण सूत्र ये है आत्मा की शुद्धि। आत्मा की शुद्धि तभी होगी जब आप अपने कर्म की शुद्धि करेंगे, शुभ और अशुभ को देखेंगे, तभी कल्याण होगा। और यही चीज है कम सच्चा हो पारिनो। भगवान महावीर ने कहा व्यक्ति का कर्म सच्चा है, व्यक्ति कोई सच्चा नहीं, व्यक्ति का कर्म सच्चा होता है। छोटे बड़े की भावना यहाँ पर है, लेकिन परलोक में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। कर्मा दे होनगे नबेड़े, जात तेरी किन्ने पूछनी, किसी ने जाति नहीं पूछनी, किसी ने स्टेटस नहीं पूछना, किसी ने आपकी उम्र नहीं पूछनी, कितनी उम्र बिता करके आप दुनिया से आए हैं, कौन पूछने वाला है। भगवान कहते हैं इन बातों का कुछ मूल्य नहीं, कुछ कीमत नहीं, इन सब चीजों का मूल्य इसी धरती पर है। और इस धरती को छोड़ने के बाद केवल कम सच्चा हो पारिनो, व्यक्ति के कर्म सच्चे रह जाते हैं, साधना सच्ची रह जाती है, सत्य सच्चा रह जाता है, और उसी के आधार के ऊपर सारे निर्णय वहाँ होते हैं, सारे फैसले वहाँ होते हैं। अगर व्यक्ति इस तथ्य को समझ ले तो वो आत्मनिरीक्षण करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है, शुद्ध कर सकता है, अपने को महान बना सकता है, ऊंचा उठ सकता है, परम पद को प्राप्त कर सकता है, वीतराग बन सकता है। उस शिखर पर पहुंचने के लिए इन सूत्रों के ऊपर चिंतन और मनन करने की नितांत आवश्यकता है। बस और अधिक नहीं, विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा, ओम शांति। आत्म शुद्धि का आज छठा सूत्र मैं आपको सुना रहा हूँ। भगवान महावीर ने मन की एकाग्रता, ये आत्म शुद्धि का सूत्र कहा है। मन क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति मन से परेशान है, सारी दुनिया को वो जीत लेता है, लेकिन अपने मन के ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता। इसका मतलब ये है कि मन बलवान है, शक्तिशाली है। मन का स्वरूप क्या है, इसे समझ करके ही इसका निग्रह, नियंत्रण किया जा सकता है। जिसके द्वारा मनन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, और जहाँ शुभ अशुभ भाव समय समय पर उत्पन्न होते रहते हैं, उस को मन कहा गया है।
जैन धर्म ने मन को इंद्रिय कहा है, ये इंटरनल सेंस है, आभ्यंतरिक इंद्रिय है। 5 इंद्रियां बाहर हैं और मन छठी इंद्रिय है जो इस शरीर के भीतर रहती है। कोई भी इंद्रिय मन के बिना काम नहीं कर सकती। अगर कान सुनना चाहे, आँख देखना चाहे और ज़बान रस लेना चाहे, गंध अगर नासिका लेना चाहे और शरीर स्पर्श का अनुभव करना चाहे, तो मन के योग की बड़ी ज़रूरत है। मन अगर कहीं अन्यत्र होगा, इधर उधर भ्रमण कर रहा होगा, तो कोई इंद्रिय अपने अपने विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। लेकिन मन को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मन स्वतंत्र है, आज़ाद है और इसको किसी के अवलंबन की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। ये अकेला ही काम कर सकता है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा, मन इतना शक्तिशाली है कि ये स्वाधीन रहता है, स्वतंत्र रहता है। जो स्वतंत्र होता है वो विचरण करता है, आज़ादी से घूमता फिरता है। इसी को ही लोग चंचलता कहते हैं कि मन चंचल है। लेकिन याद रखिए, चंचलता मन का स्वभाव नहीं है। लोग कहते हैं मन चंचल है, चंचलता मन का नेचर नहीं है, स्वभाव नहीं है। क्योंकि जो स्वभाव होता है वो परमानेंट है, वो नित्य होता है, शाश्वत होता है और सदाभावी होता है, हमेशा रहता है। अगर मन का स्वभाव चंचल होता तो महावीर भी मन का कभी नियंत्रण नहीं कर पाते, उनका मन भी चंचल रहता। क्योंकि स्वभाव नित्य है। अग्नि का स्वभाव है उष्णता, वो उष्ण ही रहेगी। पानी का स्वभाव है शीतलता, और वो शीतलता पानी से कभी अलग नहीं होती। गर्म कर देने के बाद भी वो ठंडा ही रहता है, शीतल ही रहता है। घंटे 2 घंटे के बाद फिर ठंडा हो जाता है। जिसका जो स्वभाव है वो शाश्वत है, नित्य है, परमानेंट है। तो मन चंचल नहीं है। तो हम किस दृष्टि से इसे चंचल कहते हैं, ये समझने की जरूरत है। मन स्थूल है, ये सटल नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, ये स्थूल है और स्थूल जगत में लगा हुआ है। जगत में प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी होती, इसलिए मन प्रकृति से बना हुआ है। लेकिन प्रकृति से बना हुआ होने के कारण कभी इसमें तमोगुण आता है, अशुभ भाव आता, कभी रजोगुण उत्पन्न होता है, संसारिक प्रवृत्तियां करता है, कभी सतोगुण हो जाता है, शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्योंकि उसके अंदर सतोगुण प्रवृत्त हो गया है। ये तीनों गुण समय पाकर बदलते रहते, परिवर्तन इन गुणों में होता रहता। तो ये मन प्रकृति का बना हुआ है। प्रकृति के 3 गुण हैं, समय समय पर वो बदलते रहते हैं। इसलिए हमें मन चंचल मालूम होता है कि मन अचंचल है, लेकिन चंचलता मन का स्वभाव नहीं है। ये किसी कारण से है, प्रकृति के संयोग के कारण इसके अंदर चंचलता आती। भगवान महावीर ने एक महत्वपूर्ण सूत्र दिया। गौतम ने भगवान महावीर से पूछा, मन सन्निवेश न्यायन भन्ते जीवे किन जानाय। मन को एकाग्र करने से क्या लाभ होगा? एकाग्र करने का मतलब ये है कि ये बाहर जाता है, बाहर से इसे रोकना, यही एकाग्र करना है। ये बाहर भटकता है,
और इसकी बाहर की भटकन को अंदर ले जाने का नाम ही एकाग्रता है, संयम है, नियंत्रण है, और इसको एक दिशा के अंदर केंद्रित करना है। तो ये हो सकता है, संभव है। संभव इसलिए है कि चंचलता इसका स्वभाव नहीं है, वो प्रकृति का स्वभाव है। तो मन सन्निवेश न्याय नहीं बनते जीवे किंग जानाय। प्रभु, मन को एकाग्र कर लेने से क्या होता है? भगवान कहते हैं गोयम चित्त निरोहं जनाय, चित्त का निरोध हो जाता। चित्त क्या है? चिंतिज्जयी इति चित्तम, जिसके द्वारा चिंतन किया जाता है, मनन किया जाता है, उसको चित्त कहते हैं। और चित्त का निरोध कर लेना योग है। पतंजलि ने चित्त निरोध, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोक लेने का नाम योग है। आपके मन में वृत्तियां उठती है, जैसे नदी के पानी के अंदर लहरें उठती है, इसी प्रकार मन की नदी के अंदर वृत्तियों की लहरें उठती रहती हैं प्रकृति के कारण, और वो हमको चंचलता के रूप में मालूम होती है। जब वो वृत्तियां उठनी बंद हो जाती हैं, हम उन वृत्तियों का निरोध कर लेते हैं, तो मन शांत हो जाता है। ये मन का निग्रह है। यही प्रश्न गीता के अंदर हम देखते हैं। पढ़ने से पता लगेगा कहाँ क्या है। सब जगह अच्छा है, सब जगह ठीक है, सब जगह ज्ञान है, लेकिन ज्ञान लेने वाला होना चाहिए। ये बात अर्जुन ने भी उठाई, और उसने भी मन को चंचल कहा है। चंचल ही मन है कृष्ण। ये मन बड़ा चंचल है और बलवत दृढ़, ये बड़ा बलवान है और बड़ा दृढ़ है, मजबूत है। इसको अपने बस में करना कठिन है, और इतना मजबूत है कि बड़े बड़े योगी भी इसको बस में नहीं कर सकते। चंचल ही मना कृष्ण बलवत दृढ़ तस्य अंग निग्रह मन्ने वायुरेव सुदुष्करम। जैसे वायु को मुट्ठी के अंदर बंद करना मुश्किल नजर आता है, इसी तरह इस मन को रोकना मुझे मुश्किल नजर आता है। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें कहा मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, कठिन है, दुष्कर है, लेकिन ये असंभव चीज नहीं है कि जो चीज असंभव होती है उसको कोई नहीं कर सकता। अगर किसी ने मन को रोका है, बस में किया है, तो संभव हो गया, पॉसिबल हो गया। जो काम एक व्यक्ति कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। तो जो चीज संभव हो गई है वो असंभव नहीं है। इसलिए कि दुष्कर तो है, कठिन तो है, मुश्किल काम तो है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। क्या तरीका है? असंचंगी महाबाहो मन दुर्निग्रह चलन अभ्यास सेन्तु कौन्ते वैराग्यञ्च गृह्यते। दो कारणों से मन को काबू किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं कि ये मन बड़ा चंचल है, अस्थिर है और इसको काबू करना कठिन है, लेकिन हो सकता है अगर उपाय किया जाए तो। क्या उपाय है? अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य क्या है? बाहर से हटना, इंद्रियों के विषयों से हटना, काम भोगों से हटना, कषायों से हटना और बाहर की प्रवृत्तियों से निवृत्त होना और अंदर में सिमट जाना और अंदर में अपने आप को समेट लेना, यही वैराग्य है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो वही वैरागी इसका अभ्यास कर सकता है और उसी का अभ्यास सफल हो सकता है। अभ्यास धीरे धीरे होता है, यकदम नहीं होता, और ये चीज संभव है। वैराग्य पूर्वक अगर अभ्यास किया जाए तो मन काबू में आ जाता। काबू करने का मतलब क्या है? इसको जड़ बनाना नहीं है कि हम इसको जड़ बना देंगे, सोचे ही नहीं।
विचार ही ना करे, ऐसे कैसे काम चलेगा। 2 घड़ी के लिए तो आप टिक जाएंगे, कर्म क्षेत्र में क्या करेंगे, दुकान पर बैठ करके ध्यान लगा करके बैठ जाएंगे, लोग माली उठा करके ले जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा कौन दुकान में आया और कौन चला गया। वहाँ पर ध्यान क्या है, वहाँ पर ध्यान का मतलब आंखें बंद करके बैठने का नहीं है। वहाँ पर ध्यान का मतलब ध्यान रखना, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन गाहक अंदर किस उद्देश्य से आ रहा है, किस उद्देश्य से जा रहा है, ये ध्यान रखना, यही ध्यान है और यही एकाग्रता है। अगर आप अपने केंद्र में एकाग्र हैं तो एकाग्र हैं, केवल आंखें बंद करके बैठ जाने का नाम एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता का स्वरूप महाभारत के अंदर समझाया गया है। उदाहरण देकर द्रोणाचार्य कौरवों को भी पढ़ाते थे, पांडवों को भी पढ़ाते थे। दोनों द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखते थे, लेकिन वो बीच बीच में परीक्षा भी करते थे, टेस्ट भी लेते रहते थे। एक बार एक जंगल में सबको ले गए और एक वृक्ष के ऊपर उन्होंने एक लकड़ी का पक्षी बना करके एक शाखा के ऊपर बांध दिया, बांधा नहीं लगा दिया, खड़ा कर दिया। पक्षी लकड़ी का है। सभी कौरवों और पांडवों को अपने पास खड़ा कर लिया। सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया, युधिष्ठिर इधर आओ, तुमको मैं धनुष बाण की विद्या दे रहा हूं, मैं आप परीक्षा करना चाहता हूं कि आप इसमें सफल भी हो सकती हैं कि नहीं है। आओ इधर, धनुष उठाओ और बाण उठाओ और ये देखो डाल के ऊपर एक पक्षी मैंने वहां पर रखा है, इसकी बाईं आंख में तीर लगाना है। उसने धनुष बाण उठाया और तीर मारने के लिए तैयार हो गया। आचार्य जी ने पूछा क्या नजर आता है, क्या नजर आता है? बोला मुझे सब कुछ नजर आता है, आप भी नजर आते हैं, भाई भी नजर आते हैं, ये सब वृक्ष संपूर्ण नजर आता है, डालियां सारी नजर आती हैं, पक्षी भी नजर आ रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है, सब कुछ मैं देख रहा हूं। आचार्य ने कहा रख दो धनुष बाण, तुम इसमें सफल नहीं हो सकते, चले जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। फिर दुर्योधन को बुलाया, उससे पूछा क्या नजर आता है? बोला सब कुछ नजर आ रहा। यदि कोई पूछने की बात है क्या नजर आ रहा, बस विनीत के अंदर अविनीत के अंदर इतना ही अंतर होता है। उसने हाथ जोड़ के कहा था आचार्य देव सब कुछ नजर आ रहा है। वो बोला यदि कोई पूछने की बात है क्या नजर आ रहा, मैं कोई अंधा हूं, सब कुछ देख रहा हूं। उसने नहीं कहा तो वो ही, लेकिन तरीका है कहने का, अविनीत था। उसने अपने ढंग से बात कही और सबको बुला करके आचार्य ने कहा कि इसकी बाईं आंख में तीर लगाना है, लगा सकते हो? हाँ लगा सकते हैं। सब तैयार हो गए और आचार्य का एक ही प्रश्न था क्या नजर आता है? सब ने लगभग एक ही बात कही, लेकिन सबसे अंत में अर्जुन को बुलाया, अर्जुन तुम इसकी बाईं आंख में बाण लगा सकते हो? आपकी कृपा होगी, आशीर्वाद होगा तो मैं ये काम जरूर कर सकूंगा। तैयार हो गया, खड़ा हो गया। आचार्य ने यही प्रश्न उनसे किया क्या नजर आता है? ये भाई तुम्हारे खड़े नजर आते? बोला ये क्षमा करना, इस वक्त ये सारे भाई नजर नहीं आते। नैन नजर आता, माफ करेंगे, इस वेला में इस समय तो मुझे आप भी नजर नहीं आ रहा। फिर क्या वृक्ष नजर आ रहा कि मैं वृक्ष भी नहीं देख रहा? क्या डालियां नजर आ रही हैं? मुझे सारी डालियां नजर नहीं आ रही, एक डाली नजर आ रही है जिस पर पक्षी है। और फिर
उस डाली के ऊपर भी मेरा मन उस पक्षी के अंदर है। पक्षी के अंदर भी मैं आंख को देख रहा हूं, पक्षी भी मुझे नजर नहीं आ रहा। बता सकते हो पक्षी किस रंग का है? कि मुझे तो पक्षी का रंग भी नजर नहीं आता, केवल मुझे आंख नजर आती है। यहाँ पर मैंने तीर मारना है और तीर लगाना है, वही आंख नजर आती है और उसकी वही मुझे काली आंख नजर आती है, और तो कोई चीज नजर आती नहीं है। उन्होंने सबको पहले कहा था अपना धनुष बाण रख दो और उसको कहा तीर लगाओ। उसने तीर छोड़ा और वो ऐन उस पक्षी की आंख में जाकर के लगा और वो पक्षी नीचे गिर गया। लकड़ी का तो था ही, और उठा करके देखा कि उसकी आंख के अंदर तीर लगा हुआ। आचार्य जी ने तीर ठोकते हुए कहा, शाबाश, मैं तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देता हूं। यह है एकाग्रता, कंसंट्रेशन, अपने लक्ष्य को देखना, अपने ध्येय को देखना। जो चारों तरफ देखता है उसकी आंख के सामने ध्येय नहीं रहता। ये कंसंट्रेशन है, ये एकाग्रता है। और चारों ओर से मन को हटा करके एक केंद्र के अंदर उसे नियंत्रण करना, यही कंसंट्रेशन है और ये एकाग्रता है। इस एकाग्रता के बिना ध्यान नहीं लग सकता, योग नहीं हो सकता, आत्मा के अंदर व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। मोक्ष का लक्ष्य रख करके मन को इधर उधर घुमाता रहे, राजनीति से चलता रहे, किसी के राग करता रहे, किसी के साथ द्वेष करता रहे, किसी के प्रति राग की बातें करता रहे, किसी के प्रति द्वेष की बातें करता रहे, वो क्या लक्ष्य को प्राप्त करेगा? उसे जीवन के अंदर लक्ष्य कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये रागात्मक और द्वेषात्मक जो प्रकृति जन्य जो वृत्तियां हैं मन के अंदर उठती हैं, इन वृत्तियों को रोकने का नाम एकाग्रता है। और ये एकाग्रता जो संपन्न कर लेता है, साध लेता है, वो मोक्ष की साधना में सफल होता है। एक को साधे सब सद, सब साधे सब जाए। जो तू सींचे मूल को, फूले फले आघाए। पत्ती पत्ती को पानी देने से वृक्ष हरा नहीं होता। जड़ में पानी दिया जाए तो जड़ में दिया हुआ पानी प्रत्येक डाली को पहुंच जाता है, पत्तियों को भी पहुंच जाता है, फल को भी पहुंच जाता है, रस तक चला जाता है। मूल को सींचना चाहिए। पत्तियों पर डाली डाली को पानी देने से वृक्ष कोई हरा होता है? जड़ क्या है? ये मन जड़ है। यही एक फाउंडेशन है मोक्ष की, इसको साधना है। एक को साध लिया जाए सब कुछ सध जाता है। लेकिन ये साधना कठिन तो है, मुश्किल तो है, दुष्कर तो है, लेकिन असंभव नहीं है। असंभव हो तो इसके लिए प्रयत्न ही नहीं किया जा सकता। असंभव के लिए कौन प्रयत्न करता? आकाश का फूल कौन मांगता? बांझ का पुत्र कौन मांगता है? बांझ का पुत्र होता ही नहीं। अगर बांझ पुत्र को जन्म दे तो उसे बांझ नहीं कहा जा सकता। और आकाश को कभी फूल नहीं लगते, पानी के अंदर से कभी माखन नहीं निकलता। निकलता है कभी माखन से, पानी से कभी माखन प्राप्त नहीं होता। इसी तरह अगर ये चीज असंभव हो तो फिर तो इसका कोई उपाय नहीं हो सकता। ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। अगर वैराग्य पूर्वक आप प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें और मन को बाहर से हटाने की साधना करें तो मन एकाग्र हो सकता है और ध्यान की भूमिका बन सकती है। ध्यान की भूमिका बन गई तो कायोत्सर्ग की योग की भूमिका बन जाएगी। योग आ गया तो मोक्ष आपके बिल्कुल निकट है, आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है, आपके पास में है। और क्या है? केवल मन को एकाग्र करने की ज़रूरत है। मैं और समय आपका नहीं लेता। महत्वपूर्ण बात मैंने मन के विषय में आपको समझाने का प्रयत्न किया है। बस आज इतना ही। शेष कल फिर अगले टॉपिक के ऊपर मैं कुछ आपको सुनाने का प्रयत्न करूँगा। जय अहिंसा।